मेरे नाथ अगर मेरा बेटा मर गया तो फिर मैं दुनिया में जिंदा नहीं बचूंगी, इसलिए मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। मेरे बेटा को थोड़ा पानी पिला दो, मेरे चोना को थोड़ा पानी पिला दो। रोकर के हरिचंद ने कहा कि रानी तारा मेरी बात को बनी बनाई को क्यों बिगाड़ रही, और बोले कि मेरी बनी बनाई बात रानी तारा ओ बिगाड़े मत रानी, कुछ थोड़ी रह गई से हमारी रजदारी। क्यों मेरी बात को बिगाड़ रही हो, क्यों मेरी बेइज्जती कर रही हो रानी तारा, क्या बेइज्जती नहीं कर रही हो, केवल बेटा को पानी पिलाने की बात कर रही हो। रानी तारा ना पानी नहीं पिलाएंगे बेटे को, मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी, कुछ थोड़ी रह गई हमारी रजदारी। रानी तारा थोड़ी निभा दो, तासील बेटा को आगे किसी न लगाए लड़ी, रनिया ले बेटा को आगे की सूरत लगाए लड़ी। अरे सूरत लगाए लड़ी महारानी ने कनी भाई दरी, आए रनिया तन कनी भाई दरी, बेटा को आगे किसी न लगाए। रानी तारा थोड़ी मेरी निभा दो, पिया मैंने मना नहीं किया, मेरो कन्हैया मेरो छोटो सो लाला उसकी जीव चुपक रही है, बार बार पानी मांग रहा है, इसलिए मुझे दया आ रही है। चलो पिया तुम्हें पता है कि मैंने कभी महलों से निकल के नीचे जमीन पर पैर नहीं रखा, और रानी बोली पैर न पड़ी गए छाले, देखो पिया मैं कैसे चलूं पैर न पड़ी गए छाले, मैं कैसे चलूं रानी क्या कह रही है, बोला हाँ पिया सही बोल रही है। कभी न उतरी थी महलों से नीचे, कभी न उतरी थी महलों से नीचे, सौ पगना मैंने धारे में कैसे चलूं सौ पगना मैंने धारे में महाराज कभी 100 पैर मैंने जमीन पर नीचे नहीं रखे, और आज पैदल चल रही हूँ। कभी न उतरा था गोदी से ललना, कभी न उतरा था गोदी से ललना, जो पैदल चलता रे मैं कैसे चलूं जो पैदल चलता रे मैं कैसे चलूं।
आज देरी नहीं हुई। रानी तारा ने कहा कि पिया बिकने के लिए तैयार है। विश्वामित्र आए, पानी पिला दो। हरिचंद लो, कमंडल ले लो, पानी पिला दो। हरिचंद ने कहा बाबा जी पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, हम पानी की परछाई नहीं देख सकते। रानी तारा ने कहा बाबा जी हमें क्या पानी पिलाओगे आप, हम तो खुद ही पानी पानी हो गए हैं। रानी बेटा रोहिताश ने जवाब दिया बाबा हम पानी नहीं पिएंगे, अब तो हमारी जिंदगी ही पानी बन गई है। जब ये कहा कि महाराज मेरी जिंदगी पानी बन गई है, आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे बेटा रोहिताश, हरिचंद मैया तारा चली जा रही है। चलते चलते मेरे भाइयों ये काशी नगरी के बीच चौराहे पर पहुंच गए। बीच चौराहे पर विश्वामित्र ने हरिचंद, रानी तारा, बेटा रोहिताश को खड़ा कर लिया और आवाज लगाई है कि हे काशी के लोगों, 3 प्राणी हमारे यहाँ बिकने के लिए आए हैं। किसी को पुरुष की आवश्यकता हो वो पुरुष खरीद सकता है, किसी को बच्चे की खरीदने की आवश्यकता हो वो बच्चा खरीद सकता है, किसी को स्त्री की आवश्यकता हो वो स्त्री खरीद सकता है। महाराज काफी लंबी भीड़ लग गई काशी नगरी के बीच चौराहे पर। 3 प्राणी खड़े बिक रहे हैं। आज देरी नहीं कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, और लेने वाले नहीं आए तुम्हें क्या। विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं काशी के लोगों, 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं, जिस किसी को खरीदना हो वो खरीद ले। 3 प्राणी खड़े आज बिकते लेने थोड़ी कीमत है कोई भी ज्यादा नहीं, थोड़ी कीमत है कोई भी ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं। जवाब दिया विश्वामित्र ने कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले नहीं आए तो मैं क्या करूं। थोड़ी कीमत है कोई भी ज्यादा नहीं, और फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं। काफी लंबी भीड़ लग गई चौराहे पर। महाराज वही कालू नाम का मैतर हरिजन आ जाता है, जिसकी पत्नी ने वादा किया था कि इनकी होने वाली संतान मेरे यहाँ पानी भरे तो मैं अपनी एक एक बूंद गिन के इनके ऊपर डाल। हरिचंद के पिता से कहा था, उन्हीं के पति का नाम है कालू। वही कालू नाम के हरिजन आ जाते हैं। हरिजन ने कहा कि भैया विश्वामित्र गुरुदेव, इस पुरुष की क्या कीमत है? बोला 20 बार सोना। इस स्त्री की क्या कीमत है? बोला 20 बार सोना। बोला इस बच्चे की क्या कीमत है? बोला 20 बार सोना। कालू नाम के हरिजन ने कहा कि गुरुदेव उम्र में तो बहुत अंतर। बोला हाँ उम्र में अंतर हो सकता है, लेकिन कीमत में कोई अंतर नहीं मिलेगा। वही
सिंजा नाम की ब्राह्मणी आई और ब्राह्मणी ने कहा कि बाबा जी इस स्त्री की क्या कीमत है? बोला 20 बार सोना। ब्राह्मणी ने 20 बार सुवर्ण निकाल के विश्वामित्र को दिया, रानी तारा को खरीद लिया, कालू नाम के मेहतर ने हरिचंद को खरीद लिया। अब रह गया रोहितास। अब रोहितास कभी माँ की तरफ देखता है और कभी पिता की तरफ देखता है। माँ नीचे को नजर डाल गई और आंखों से आंसुओं की धार टप टप गिरने लगी। रानी तारा ने जाकर के ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और तेजी से पकड़ के कहा, हे रानी माँ, आप मेरे बेटा को खरीद लो, मैं आपका जीवन भर ऐसा नहीं बोलूंगी। ब्राह्मणी ने कहा, तेरे बेटे का मेरे घर में कोई काम नहीं, मैं तुझे रसोई का काम कराने के लिए लेके जा रही हूँ और तुम्हारा भला बेटा मेरे यहाँ क्या करेगा? तब ब्राह्मणी ने कहा, रानी तारा ने कहा कि रानी माँ, तुम्हें एक रोटी मुझे दिया करेगी, उसी एक रोटी में से दोनों माँ बेटे हम गुजर कर लिया करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ, आप मेरे बेटा को खरीद